हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज है हमारा टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट से अपना स्टार्ट करते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नासा का स्पेरेक्स टेलीस्कोप 27 फरवरी 2025 को नासा ने अपने नवीनतम अंतरिक्ष टेलीस्कोप स्पेरेक्स को लॉन्च करने के लिए तैयार किया, जो ब्रह्मांड की गहराई को समझने में एक नए युग की शुरुआत करेगा। स्पेरेक्स का मिशन बिग बैंग के बाद की घटनाओं और हमारी आकाशगंगा में जीवन के मूल तत्वों की खोज करना है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? तो स्पेयरएक्स का उद्देश्य पूरे आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 102 विभिन्न अवरक्त रंगों में डेटा एकत्र करेगा। ये JWST से अलग है, जो विशिष्ट लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। डेटा संग्रह और नक्शा निर्माण। तो स्पेयरएक्स ने अपने 27 महीने के मिशन में 4 पूर्ण आकाश सर्वेक्षण पूरे करेगा, जिसमें 450 मिलियन से अधिक आकाशगंगाओं के वितरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। ये डेटा ब्रह्मांडीय विकास और आकाशगंगाओं के निर्माण को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिग बैंग और आकाशगंगा का अध्ययन। तो स्पेरेक्स का एक प्राथमिक उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अन्वेषण करना है, विशेष रूप से बिग बैंग के बाद की घटनाओं को समझना। ये टेलीस्कोप हमारी आकाशगंगा में 100 मिलियन से अधिक तारों को मैप करेगा और अतारंतारकी बादलों में जैविक अणुओं की पहचान करेगा। भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण पर प्रभाव। तो स्पेरेक्स के निष्कर्ष भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण को निर्देशित करेंगे, जिससे खगोलविदों को गहराई से जांच के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी। स्पेरेक्स ब्रह्मांड के सामूहिक प्रकाश को कैप्चर करके आकाशगंगा संरचना और विकास की हमारी समझ को बढ़ाएगा। आंध्र प्रदेश में गिलेन-बैरे सिंड्रोम के मामले। तो आंध्र प्रदेश में गिलेन-बैरे सिंड्रोम के मामले आए हैं। तो 19 फरवरी 2025 को आंध्र प्रदेश में गिलेन-बैरे सिंड्रोम GBS के मामलों में वृद्धि देखी गई है। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो गिलेन-बैरे सिंड्रोम GBS एक दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है, जो मांसपेशियों की कमजोरी और पक्षाघात का कारण बनता है। ये संक्रमणों के बाद होता है और तंत्रिकाओं पर हमला करता है। हाल के मामले तो 2024 में 301 मामले दर्ज किए गए। हाल ही में 44 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 17 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोविड-19 का प्रभाव। तो कोविड-19 संक्रमण और टीकों के बाद GBS के मामलों की रिपोर्ट आई, लेकिन ये बहुत कम होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया क्या रही है? तो ICMR इस वृद्धि की जांच कर रहा है। जय प्रदूषण को एक संभावित कारण माना जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग इस स्थिति पर नजर रख रहा है। अब बात करते हैं आइंस्टीन रिंग की। तो हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ECA के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा के चारों ओर एक आइंस्टीन रिंग की खोज करी। मुख्य बिंदु। तो आइंस्टीन रिंग एक गोलाकार प्रकाश संरचना है, जो गुरुत्वीय लेंसिंग के कारण बनती है। गुरुत्वीय लेंसिंग ये आइंस्टीन के समान सापेक्षता सिद्धांत का एक उदाहरण है, जिसमें एक विशाल खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण से किसी दूरस्थ वस्तु से आने वाला प्रकाश मुड़ जाता है और एक वलय यानी कि रिंग का निर्माण करता है। यदि पर्यवेक्षक अग्रभूमि लेंस और पृष्ठभूमि स्रोत का संरेखण लगभग पूर्ण हो, तो पृष्ठभूमि आकाशगंगा से आने वाला प्रकाश एक रिंग के रूप में फैल सकता है। खोज का महत्व क्या है? तो ये खोज न केवल आइंस्टीन के समान सापेक्षता सिद्धांत को पुष्ट करता है, बल्कि डार्क मैटर की उपस्थिति और ब्रह्मांडीय विस्तार को समझने में भी सहायक है। अब बात करते हैं नासा के क्रू 10 मिशन में बदलाव। तो 12 फरवरी 2025 को नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए अपने आगामी क्रू 10 मिशन में बदलाव की घोषणा करी। इस बदलाव से स्टारलाइन कैप्सूल में फंसे 2 अंतरिक्ष यात्रियों बुच विल्मोर और सुनी विलियम्स की जल्द वापसी संभव हो सकती है। सुनीता विलियम्स की, ठीक है, यहाँ पे सुनी विलियम लिखा हुआ है। तो स्पेसएक्स क्रू 10 मिशन में बदलाव। तो नासा ने क्रू 10 मिशन के लिए एक स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल की जगह पहले से इस्तेमाल किए गए एडेम्बर कैप्सूल का उपयोग करने का निर्णय लिया। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रियों की स्थिति। तो बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स पिछले साल बोइंग के दोषपूर्ण स्टारलाइनर कैप्सूल में अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क से अनुरोध किया कि विल्मोर और विलियम्स को जितनी जल्दी हो सके वापस लाया जाए। स्पेसएक्स के अन्य मिशनों पर प्रभाव। तो इस बदलाव के कारण स्पेसएक्स के निजी मिशन फार्मा 2 को देरी होगी, जिसमें माल्टीज क्रिप्टो उद्यमी चिन वांग को ध्रुवीय कक्षा पोलर ऑर्बिट में भेजा जाना था। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूज़। पेरिस में AI एक्शन सम्मेलन। तो 11 फरवरी 2025 को भारत, चीन, ब्राज़ील और फ्रांस सहित 57 देशों ने पेरिस में AI एक्शन सम्मेलन में लोगों और पृथ्वी के लिए समावेशी तथा सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक संयुक्त व्यक्तित्व पर हस्ताक्षर किए। तो इसके मुख्य बिंदु हैं। समावेशी AI पर ध्यान। व्यक्तित्व समावेशी और मानव केंद्रित AI विकास की आवश्यकता पर जोर देता है, नैतिक विचारों, सुरक्षा और विश्वास को प्राथमिकता देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का उद्देश्य AI तक पहुँच को अमेरिकी अनुपस्थिति। तो विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यक्तित्व पर हस्ताक्षर नहीं किए।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने एआई क्षेत्र के अत्यधिक विनियमन के बारे में चिंता व्यक्त की है। भारतीय सह-अध्यक्षता भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करी है। पिछले वक्तव्य यूके और दक्षिण कोरिया में शिखर सम्मेलनों के बाद जारी किए गए पिछले घोषणा पत्रों के बाद यह एआई पर तीसरा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय वक्तव्य है। पृथ्वी का आंतरिक कोर में बदलाव। तो 11 फरवरी 2025 को जनरल नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित एक अभूतपूर्व अध्ययन से पता चला कि पृथ्वी का आंतरिक कोर महत्वपूर्ण आकार परिवर्तन से गुजर रहा है। इसका मुख्य निष्कर्ष क्या निकला? तो परिवर्तनशील आंतरिक कोर शोधकर्ताओं ने साउथ सैंडविच द्वीपों में भूकंपों से प्राप्त भूकंपीय डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि आंतरिक कोर की भारी सीमा हाल के दशकों में विकृत हो सकती है। अप्रत्याशित भूकंपीय संकेत विभिन्न स्थानों से भूकंपीय तरंग डेटा की तुलना करके शोधकर्ताओं ने ऐसी विसंगतियां देखी जिन्हें आंतरिक कोर रोटेशन के पहले से समझी जाने वाली मॉडल द्वारा समझा नहीं जा सकता था। संभावित कारण तो अध्ययन से पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल और द्रव प्रवाह जैसे अशांत भारी कोर के साथ अंतःक्रिया इन आकार परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार हो सकती है। निहितार्थ इस खोज के पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता, जिसमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति और ग्रह के समग्र घूर्णन शामिल है, कि हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। पांडोरा मिशन दूरस्थ ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन। तो वर्ष 2025 में नासा का पांडोरा मिशन लॉन्च होने वाला है, जिसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करना है। ये मिशन बादलों, धुंध और पानी पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो दूरस्थ विश्व में जीवन की संभावना का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य बिंदु। तो पांडोरा मिशन के उद्देश्य 20 ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण करेगा, जिनमें गैस, दिग्गज और सुपर अर्थ शामिल है। जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति की जांच करेगा और पांडोरा की विशेषताएं। तो 17.7 इंच के कैसे ग्रैंड टेलीस्कोप का उपयोग करेगा। ट्रांजिट विधि का उपयोग कर ग्रहों के वायुमंडल के रासायनिक हस्ताक्षरों का विश्लेषण करेगा। अवलोकन चुनौतियों का समाधान, तारे की रोशनी और ग्रह संकेतकों के बीच अंतर करेगा। प्रत्येक ग्रह को कई सत्रों में देखा जाएगा। पानी का पता लगाने का महत्व, पानी रहने की संभावना का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। मौजूदा मिशनों के साथ पूरक JWST और अन्य टेलीस्कोप के निष्कर्षों को पूरक करेगा। वायुमंडलीय मॉडलों की सटीकता को बढ़ाएगा। ग्रह अनुसंधान का भविष्य। पांडोरा का लॉन्च ग्रह अनुसंधान में प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जीवन के लिए उपयुक्त पृथ्वी जैसे ग्रहों की पहचान करने में योगदान करेगा। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना कुइपू। तो 8 फरवरी 2025 को खगोलीय शोध ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात संरचना कुइपू, एक सेकेंड, तो कुइपू ब्रह्मांड सबसे बड़ी ज्ञात कुइपू का खुलासा किया। इसका नाम इंका की ग्रहण प्रणाली रखा गया है और इसमें 200 क्वाड्रिलियन और सौर द्रव्यमान है। इसका आकार 400 मेगा पारसेक, लगभग 1.3 अरब से अधिक है। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु। तो सुपर स्ट्रक्चर क्या है? तो सुपर स्ट्रक्चर विशाल संरचनाएं हैं जिनमें आकाशगंगा समूह और सुपर क्लस्टर्स शामिल होते हैं। कुइपू और 4 अन्य सुपर स्ट्रक्चर 45% आकाशगंगा समूहों, 30% आकाशगंगाओं और 25% ब्रह्मांड के पदार्थ को समेटे हैं। खोज विधि। तो कुइपू की पहचान एक्सरे आकाशगंगा समूह का उपयोग करके की गई। एक्सरे उत्सर्जन द्रव्यमान सांद्रता के संकेतक के रूप में काम करता है। कुइपू का महत्व है कि कुइपू की खोज आकाशगंगा विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सुपर स्ट्रक्चर के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और हबल स्थिरांक को प्रभावित करते हैं। इसरो का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण। तो 7 फरवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में क्रायोजेनिक इंजन के प्रज्वलन परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। मुख्य बिंदु क्या है? तो उपयोग है। तो यह इंजन लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है और गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। CE-20 इंजन का महत्व। CE-20 इंजन गगनयान मिशन के लिए आवश्यक है, जो वैक्यूम स्थितियों में काम करता है और 19 टन से 22 टन के बीच का थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है। प्रज्वलन परीक्षण विवरण। तो प्रज्वलन परीक्षण में एक मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर का उपयोग किया गया था। यह सेटअप वास्तविक उड़ान की स्थितियों को नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था। परीक्षण के दौरान प्रदर्शन सामान्य बताया गया है और सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक इंजन पुनः प्रज्वलन की चुनौतियां। तो क्रायोजेनिक इंजन को पुनः प्रज्वलित करना जटिल है। इसे संबोधित करने के लिए इसरो बूट स्ट्रैप मोड में टर्बो पंप का उपयोग करने की जांच कर रहा है। भविष्य की परीक्षण योजनाएं।
तो इसरो ने बूट स्ट्रैप मोड में इंजन पुनः प्रज्वलन पर केंद्रित एक श्रृंखला के परीक्षणों का रूपरेखा तैयार किया। यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम लागू। तो 3 फरवरी 2025 को यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम लागू हुआ, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इसके मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो जोखिम आधारित दृष्टिकोण। एआई अधिनियम जोखिम आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है, जो एआई सिस्टम को व्यक्तियों और समाज के लिए उनके जोखिम के स्तर के आधार पर वर्गीकृत करता है। प्रतिबंधित एआई सिस्टम अधिनियम स्पष्ट रूप से कुछ एआई अनुप्रयोगों को अस्वीकार्य मानता है, जैसे कि जो कमजोरियों का शोषण करते हैं, सामाजिक स्कोरिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं या अवचेतन तकनीकों को नियोजित करते हैं। एआई साक्षरता दायित्व। तो एआई सिस्टम के प्रदाता और परिनियोजक अब यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि उनके कर्मचारियों और अन्य प्रासंगिक कर्मियों में एआई साक्षरता का पर्याप्त स्तर हो। वैश्विक प्रभाव। तो यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम का वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो अन्य देशों में एआई विनियमन के लिए एक मिसाल कायम करता है। भारत के लिए निहितार्थ। तो भारत सरकार यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम से सीख सकती है और अपने स्वयं के एआई नियमों में इसके जोखिम आधारित दृष्टिकोण और नैतिक एआई विकास पर ध्यान केंद्रित को शामिल कर सकती है। बात करते हैं भारत कैंसर जीनोम एटलस की। तो 3 फरवरी 2025 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास ने भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया, जो देश में कैंसर अनुसंधान को क्रांतिकारी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत कैंसर जीनोम एटलस का उद्देश्य एक व्यापक डेटाबेस है, जिसमें भारत में स्तन कैंसर से जुड़े जीन वेरिएंट्स का संग्रह है, जिसका उद्देश्य कैंसर विशिष्ट बायोमार्कर की पहचान करना है और प्रारंभिक निदान के लिए लक्षित उपचार रणनीतियों का विकास करना है। अनुसंधान और सहयोग। तो आईआईटी मद्रास ने इस परियोजना के लिए कार्किनोज हेल्थकेयर और चेन्नई ब्रेस्ट क्लिनिक के साथ सहयोग किया। इसमें 480 स्तन कैंसर रोगियों के नमूनों का पूर्ण एक्सोम अनुक्रमण शामिल है। ये सहयोग जीन वेरिएंट्स के विश्लेषण को मजबूत बनाता है और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करता है। डेटा सुलभता और भविष्य के लिए परिणाम। तो बीसीजीए डेटाबेस सार्वजनिक रूप से सुलभ है, जिसमें शोधकर्ताओं और चिकित्सकों का विभिन्न प्रकार के कैंसर जीनोमिक्स का अध्ययन करने में मदद मिलती है। ये डेटाबेस भारत में कैंसर अनुसंधान के लिए एक सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देता है। सुपर अर्थ HD 2794D की खोज। तो हाल ही में एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित एक लेख में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 20 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक तारे की परिक्रमा करते हुए HD 2794D नामक ग्रह के अस्तित्व की पुष्टि की। ये खोज पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह ग्रह पृथ्वी के नजदीक है और उसमें जीवन की संभावना है। HD 2794D के बारे में मुखपत्र। जीवन योग्य क्षेत्र। HD 2794D अपने तारे के जीवन योग्य क्षेत्र के भीतर स्थित है। यहाँ की परिस्थितियां तरल जल के अस्तित्व के अनुरूप है। आकार और द्रव्यमान। तो इस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से 6 गुना है। कक्षा HD 2794D को अपने तारे की परिक्रमा पूरी करने में 647 दिन लगते हैं और इसकी कक्षा अंडाकार है, जिसके कारण ग्रह जीवन योग्य क्षेत्र के अंदर और बाहर जाता रहता है। पहली बार जानकारी। तो इस ग्रह का पहली बार पता 2022 में ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक माइकल क्रिटेकनियर ने लगाया था। खोज प्रक्रिया। इस ग्रह की खोज में चिली में लासिला वेधशाला में HARPS और ES प्रेस्को को स्पेक्ट्रोग्राफ से 2 दशकों में अधिक के डेटा का विश्लेषण शामिल था। भारत ने अंतरिक्ष में किया 1वां सफल मिशन। तो 29 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 1वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक नया अध्याय शुरू करती है। GSLV F-15 रॉकेट ने सफलतापूर्वक MVS 02 नेविगेशन उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया। ऐतिहासिक उपलब्धि। तो इसरो का 1वां लॉन्च एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। NVS 02 उपग्रह। इस मिशन ने सफलतापूर्वक NVS 02 नेविगेशन उपग्रह को स्थापित किया, जो भारत की नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन प्रणाली का हिस्सा है। स्वदेशी तकनीक। तो GSLV F-15 ने एक स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज का उपयोग किया, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति को उजागर करता है। वैश्विक पोजिशनिंग। NVS 02 उपग्रह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा, सटीक स्थिति, वेग और समय की जानकारी प्रदान करेगा। विविध पेलोड। पिछले 100 लॉन्च में इसरो ने संचार, रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन सहित विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है।
तो अब यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। तो कल हम करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर करा करिए, ताकि आपकी भी हेल्प हो, मेरी भी हेल्प हो, और जिनको ज़रूरत है उनकी तो हेल्प होगी ही होगी। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।